अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या कभी ऐसा होता है कि आप बहैसियत मर्द के या आपके घर में अगर कोई मर्द मौजूद है तो उसको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो और इन मुश्किलात का ताल्लुक होता है पेशाब से कि या तो रात को बार बार उठना पड़ता है या पेशाब रुक रुक के आता है या पेशाब तकलीफ़ के साथ आता है या ड्रॉप्स गिरते रहते हैं या फिर ऐसे लगता है कि हर वक्त ही हाजत महसूस होती है और जाना पड़ता है वॉशरूम में लेकिन पेशाब खुल के नहीं आता। अगर आपको या आपके घर में किसी को मसला है तो आपको पता होना चाहिए कि दरमियानी उम्र के और बुढ़ापे की तरफ जाते हुए मर्दों में ये एक बहुत आम मसला है जिसको हम BPH भी कहते हैं या प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट या प्रोस्टेट या मर्दाना गदूद का बढ़ना हम भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घरेलू टोटके क्या हैं और इसके अलावा नेचुरल ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जो हमें बहुत फ़ायदा देगा इस मसले में, और मेडिकल के क्या ऑप्शन हैं दवाइयों के, और इसी तरह से जो ऑपरेशन या सर्जिकल मैनेजमेंट होती है सर्जिकल ऑप्शन है तो वो क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, तो कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इस मसले के बारे में समझ आ जाए। अब ये प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट या गदूद का बढ़ना होता क्या है। गदूद, ये जो प्रोस्टेट है एक छोटा सा एक गदूद होता है जो मौजूद होता है कि जो हमारा पेशाब की थैली होती है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, तो उसके बिल्कुल नीचे। अब इशू क्या बनता है, वैसे तो रूटीन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि जो पेशाब की थैली से पेशाब ने बाहर निकलना होता है तो यूरिथ्रा इसके अंदर से होके गुजरता है प्रोस्टेट के। नॉर्मल दिनों में कोई मसला नहीं बनता, लेकिन जैसे जैसे इस गदूद का साइज़ बढ़ता है तो ये दबाव डालता है उस नाली के ऊपर, उस ड्रेनेज के ऊपर, तो पेशाब के बाहर निकलने में रुकावट आ जाती है। और जब वो रुकावट आती है तो उस रुकावट की वजह से फिर रात को बार बार उठना पड़ता है, पेशाब रुक रुक के आता है और पेशाब की धार या स्ट्रीम जो है वो पतली बनती है। और जब आप वॉशरूम से होके भी आ जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि जैसे आपने मसाना खाली नहीं किया। और इसकी वजह भी है क्योंकि जो बड़ा हुआ गदूद होता है वो बाहर से उस नाली को दबा रहा होता है जिसमें से यूरिन ने निकल के बाहर जाना था। जैसे ही वो दबाता है तो ज़ाहिर है ज़ोर लगाने के बावजूद ज़्यादा यूरिन नहीं निकलता और ऐसे लगता है कि अभी तो मसाना खाली ही नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट या BPH। अब बारी आती है कि आप घरेलू तौर पे क्या ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और आप घर में रहते ही कुछ काम करेंगे कि जिससे आपको ये जो अलामात आ रही हैं, ये आपको इतनी तंगी हो रही है तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। इसमें 4 काम आप कर सकते हैं। पहला काम ये है कि सारा दिन में आप पानी पिएं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, रात का वक्त करीब आता है तो पानी पीने का अमल कम कर दें ताकि आपको रात को बार बार उठना ना पड़े। दूसरा, आपने चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, ये 3 चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है उन दिनों में जिन दिनों में आपके ये मसला चल रहा है। तीसरा काम आपने ये करना है कि जो एक्सरसाइज होती है या ब्रिस्क वॉक होता है, तेज़ी से जो चलने का अमल होता है, तो उसको आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मददगार है इस मसले के साथ जब आप इस मसले के मसाइल से बचने के लिए। और सबसे आखिर में ये है कि जब आप रात सोने के लिए जाते हैं बेड पे तो उससे पहले अच्छे तरीके से तसल्ली से अपना कोशिश करें कि कुछ टाइम गुजारें वॉशरूम में और मसाना खाली करने की कोशिश करें। तो ये वो 4 काम हैं जो आप घर में ही कर सकते हैं। आपको उसके लिए बाहर जाने की, घर से बाहर जाने की या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद बारी आती है कुछ ऐसी कुदरती चीज़ें जो आपकी मदद करती हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो गदूद की बढ़ने की वजह से ये जो अलामात हैं इनको कम करने में। जैसे कि अगर आप कद्दू के जो बीज हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर जिंक मौजूद होता है जिससे इन मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। इसी तरह से 3 चीज़ें हैं जैसे कि टमाटर है या तरबूज़ है या अमरूद है, तो इनके अंदर लाइकोपीन नामी एक कंपाउंड होता है। अब ये जो लाइकोपीन नामी कंपाउंड है ये भी मदद करता है हिफाजत करने में आपके गदूद की, ताकि ये मसाइल कम से कम हो। ग्रीन टी, सब्ज़ चाय हम कहते हैं कि आप इन दिनों में पिएँ क्योंकि आपको फ़ायदा मिलता है। और सबसे आखिर में अपने डॉक्टर से मशवरा करके एक जड़ी बूटी है जिसको सॉ पॉमेटो, या आप जिसकी तस्वीर भी देख रहे हैं, तो इसका सप्लीमेंट मार्केट से मिल जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भी काफ़ी मददगार है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपने डॉक्टर के मशवरे से ये लेना है। बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है हमारी खुराक का हिस्सा है, हम खा सकते हैं, तो उसको तरजीह देनी है खुराक को, जो मैंने अभी तक जिक्र किया कि कुदरती तौर पे आपकी मदद करती हैं प्रोस्टेट के मसले में आपको मुश्किलात से बचाने में। अगर आप घरेलू टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल तरीके से भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी अलामात चलती रहती हैं, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे जो आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके पूरी हिस्ट्री को देखते हुए फिर आपका डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनके मैं जेनरिक बता देता हूँ। ब्रांड
डोज कितनी लेनी है, कितने दिनों के लिए लेनी है, ये आपके डॉक्टर ने फैसला करना है। एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स, बड़ा मशहूर एक जेनरिक नाम बताता हूँ कि टेम्सिलोसिन। अब ये क्या काम करता है कि ये जो प्रेशर पड़ा होता है मसाने के अंदर, सख्ती होती है, तो उसको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोस्टेट में भी रिलैक्सेशन होती है और उससे फिर पेशाब के निकलने में आसानी होती है। तो क्योंकि बेसिकली जो प्रोस्टेट है, गदूद है, वो भी मसल्स हैं, स्मूथ मसल हैं, जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो आप दबाव कम हो जाएगा, तो ये काम करता है। एक दवाइयाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर, यानी फिनेस्टेरॉइड, एक जेनरिक नाम है, ब्रांड नहीं है ये। तो वो डॉक्टर आपका दे सकता है, क्योंकि वो ये काम क्या काम करता है कि जब टेम्सिलोसिन काम ना कर रहा हो तो इसको शुरू करवाया जाता है, ताकि धीरे धीरे या आहिस्ता आहिस्ता ये जो साइज़ है उसको कम करता है इसका इस्तेमाल। और बाज़ का डॉक्टर दोनों इकट्ठी आपको देते हैं, कॉम्बिनेशन में पाकिस्तान में ब्रांड नहीं मिलते हैं। लेकिन ये फ़ैसला किसने करना है? ना आपने करना है, ना मैंने करना है। ये आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको मुकम्मल तफसील से हिस्ट्री लेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट देखेंगे, साइज़ देखेंगे कितना है, फिर एक दो चीज़ें और देखनी होती है अल्ट्रासाउंड की, फिर ये डोज़ और कौन सी इसमें से दवाई देनी है, तो उसका फ़ैसला हो जाएगा। और सबसे आखिर में अब हम बात करते हैं कि नेचुरल, घरेलू टोटके, नेचुरल ट्रीटमेंट, और डॉक्टर ने जो अद्वियात आपको दी वो अब कोई फ़ायदा आपको ज़्यादा नहीं हो रहा, आपके मसाइल काफ़ी बढ़ गए हैं, और जो रोज़ाना की ज़िंदगी वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है BPH या प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से जो अलामात आपको आ रही हैं। तो फिर बात जाती है सर्जन की तरफ, फिर बात जाती है सर्जरी की तरफ। देखें, यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होता है इस चीज़ का कि आपको दवाई भी वही देगा और आपकी सर्जरी भी वही करेगा। पाकिस्तान में तो यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो अब सर्जरी में क्या ऑप्शन है? सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन किया जाता है उसको हम कहते हैं TURP, यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट तो आपको पता है गदूद, उस वक्त से जो मैं शुरू से वीडियो में बात कर रहा हूँ। रिसेक्शन कहते हैं किसी चीज़ को काटना, यानी खुद का थोड़ा सा हिस्सा काट देने को हम रिसेक्शन कहते हैं। ट्रांस कहते हैं थ्रू, और यूरिथ्रा क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब वाली थैली होती है, उससे जो पेशाब बाहर हमारे जिस्म के आता है, तो जिस नाली के ज़रिए आता है, जो प्रोस्टेट या गदूद के अंदर से भी गुजर के जा रही होती है, उसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। यानी ये एक ऐसी सर्जरी है कि जिसको किया जाता है इस रास्ते से। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो प्रोस्टेट बड़ा हुआ होता है उसका कुछ हिस्सा रिसेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि रास्ते की तंगी खुल जाए। तो ये सबसे ज़्यादा होता है। अब मॉडर्न दौर है, तो अब लेज़र का दौर है, तो साथ लेज़र की ऑप्शन होती है कि लेज़र की मदद से ये सर्जरी या इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है कि जिसमें प्रोस्टेट का जो कुछ हिस्सा है वो निकाल दिया जाता है। फिर बाज़ कम जगहों पे होता है कि स्टेंट रख दिया जाता है रास्ते को खुला रखने के लिए, ताकि मसला ना बने। तो ये हैं सर्जिकल ऑप्शन। किस वक्त की जाती हैं? जब कोई और हल ना हो। कि वरना आप याद रखें कि जो बिनाइन BPH है, जो प्रोस्टेट की बढ़ना है, इनलार्जमेंट है, ये बहुत कॉमन है मर्दों में बढ़ती उम्र के साथ। लेकिन आप इसको घरेलू टोटकों से, नेचुरल रेमेडीज से काफ़ी हद तक मदद ले सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर आपको अद्वियात भी दे के गुजारा कर सकते हैं। यानी सर्जरी हर केस में ज़रूरी नहीं है। लोग क्या करते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं कि जैसे ही उनका डॉक्टर उनको बताता है कि ये जो आपकी अलामात आई हैं, ये जो हमने अल्ट्रासाउंड करके चेक किया है, या मखसूस किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है, किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, तो उससे पता चला कि आपको तो प्रोस्टेट का मसला है। तो ये लोग घबरा जाते हैं कि चलें जी अब ऑपरेशन की बात होगी। ऑपरेशन से पहले भी ऑप्शन है जो आपका डॉक्टर बहुत बेहतर जानता है, उसके मशवरे के बगैर, यूरोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर आपने नहीं चलना। उनको दिखाते रहें, जब सर्जरी मुनासिब होगी तो ज़रूरत पड़ेगी, वरना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। दवाइयों से आपका इलाज हो सकता है, लाइफस्टाइल से तब्दीलियाँ ला के आप इन अलामात की शिद्दत को कम कर सकते हैं। तो ज़रूर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें मर्दों में से जिन जिन को ये प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में हुआ हो, तो किस चीज़ ने कुदरती तौर पे उनकी मदद की, कौन सी दवाई ने मदद की, और आखिरकार कौन सा वो वक़्त था कि जब उनको सर्जरी करवानी पड़ी। तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी मदद मिलती है, बाकी लोगों को भी आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है।